बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 8, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। ठीक है बच्चों, बेटा हम पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग उसकी एक्सरसाइज को कर रहे हैं और आज हमने दो बड़े आम टॉपिक्स डिस्कस करने, एक बेटा एलिट्रेशन, दूसरा इमेजरी। ठीक है, और उसके साथ हमने कुछ एंटोनिम्स करने हैं यानी कि अपोजिट वर्ड्स, और हमने एमसीक्यू यूज करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है बेटा एलिट्रेशन। बेटा आपको याद होगा कि हमने इसी क्लास 9 के जो यूनिट नंबर 5 है डैफोडिल्स, जो कि पोएम है डैफोडिल्स, उसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी। तो इसी तरह बेटा एलिट्रेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। क्या बेटा? फिगर ऑफ स्पीच। ओके, ये बहुत आसान है और ये ग्रामर वाले पोर्शन में, जो आज हम काम करेंगे बेटा ग्रामर वाले पोर्शन में, इसके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। Alliteration refers to the repetition of the same consonant sound in words which are used closely together in the poem. Examples: whose woods, his house, seem is stopping. जी बेटा, एलिट्रेशन बेटा रेपिटिशन होती है सेम कॉन्सोनेंट वर्ड्स की। ठीक है बेटा, एक लाइन में या एक फ्रेज है या क्लॉज है, उसमें कम से कम दो वर्ड्स ऐसे हों, ठीक है, जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हों, जैसे कि whose woods यानी कि W रिपीट हो रहा है, whose woods W अंडरलाइन है, इधर भी W अंडरलाइन यानी कि W का तकरार। किसका तकरार बेटा? W का तकरार। whose woods, his house, H यानी कि H की तकरार, his house, seem is stopping, S की तकरार, seem is stopping, S की तकरार है बेटा। यानी कि एलिट्रेशन क्या है बेटा? एलिट्रेशन is the repetition of same consonant words, the repetition of same consonant words in two or more words in a single line। यानी कि एक लाइन में कम से कम दो या दो से ज़्यादा जितने भी वर्ड्स हों और उन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो बेटा? रेपिटिशन हो, कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट हो। अब ठीक है, जिस तरह W की तकरार है, H की तकरार है और S की तकरार है, रिपीट हो रहा है वर्ड। ठीक है बच्चों, ओके। अब पेपर में किस तरह आएगा बेटा? अब पेपर में आपको दिया जाएगा whose woods, आगे भी कंप्लीट फ्रेज हो या इस तरह भी आ सकता है। तो ये आपसे पूछेंगे बेटा ये एलिट्रेशन है, ये इमेजरी है, ये सिमिली है, ये मेटाफर है या ये पर्सोनिफिकेशन है। तो आपने बताना है ये एलिट्रेशन है जब आपने ये रेपिटेशन देखनी है सेम कॉन्सोनेंट साउंड की। ठीक है जी, ओके। हिज हाउस ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है, सीम इज स्टॉपिंग भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है। इज इट क्लियर? यानी कि बेटा क्या एलिट्रेशन क्या है? द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन। इज इट क्लियर? सेकंड नंबर पे बेटा इमेजरी। इमेजरी हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ी है, सेम उसकी वही डेफिनेशन है, वही उसकी एग्जांपल है, यहाँ भी सेम। ठीक है बच्चों, imagery is the construction of detail used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste and sound। यानी कि किसके जरिए बेटा इमेजरी द मेंटल, यानी कि मेंटल इमेज को क्रिएट करना, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन डिटेल है जो मेंटल इमेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहन के अंदर देखने से, यानी कि बसरी देखने के मुतालिक, छूने से, सूंघने से, चखने से और सुनने से। ओके ओके बेटा, यानी कि मेंटल इमेज क्रिएट करना। ओके, यानी कि शायर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता है जिससे मेंटल इमेज क्रिएट होता है। अब देखिए एग्जांपल ऑफ इमेजरी। विजुअल है बेटा, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। ठीक है, बसरी है ना, हम उसको देखेंगे,
ह्यू ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, यानी कि घने और तारीक जंगल में बड़े बड़े दरख्त। ऑडिटरी क्या बेटा, द रसलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तों की सरसराहट, ये ऑडिटरी इमेजरी है, यानी कि समात के मुतालिक है, ये देखने के मुतालिक, ये समात के। स्मेल सेंट ऑफ एप्पल्स, यानी कि खुशबू है, हम उसको सूंघते हैं, ठीक है, स्मेल करते हैं तो वो, ठीक है बेटा। उसके बाद टेस्ट स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, टेस्ट का ये इमेज है। टच रग्ड द रफ पाथ, यानी कि खुरदरे और नाहमवार रास्ते, ठीक है बच्चों, यानी कि मेंटल इमेज क्रिएट करना। ओके, आप देखिए जी, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम। ये इसमें हमने पोएम में भी इमेजरी कहाँ का इस्तेमाल हुआ इसको हमने देखना है। आप देखें यहाँ पे ये मेंशन किया है विजुअल इमेजरी, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, यानी कि जंगल को देखना जो बर्फ से भरा हुआ है, बसारत के मुतालिक है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि बिल्कुल डार्केस्ट इवनिंग है साल की, बसारत के मुतालिक है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, यानी कि वो हिलाता है हार्नेस को, ये समात के मुतालिक है, ऑडिटरी है, ठीक है जी। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीट, ऑडिटरी अगेन है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये भी देखने के मुतालिक है, विजुअल है, विजुअल इमेजरी है। इज इट क्लियर? और ये एंड सिमलीज टू गो बिफोर आई स्लीप, इमेज ऑफ डेथ है ये। ओके, नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिफाई एलिट्रेशन एंड मेटाफर्स इन द पोएम। बेटा मेटाफर्स तो है नहीं इसमें, एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन को हम देखते हैं, मेटाफर्स नहीं है। आप देखिए जी, एलिट्रेशन, हिज हाउस रिपीट हो रहा है, वॉच डब्ल्यू की तकरार है, रिपीट हो रहा है। ही गिव्स हिज हार्नेस, एच की तकरार है, रिपीट हो रहा है। सम मिस्टेक, सॉरी ये नहीं है बेटा, ठीक है। डार्क एंड डीप, ठीक है, डी की तकरार है बेटा, रिपीट हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट बेटा हियर आर सम वर्ड्स अपोजिट मीनिंग मैच द कॉलम। अब बेटा विलेज है, विलेज तो सिटी, कॉलम मिलाना है, सिटी यानी कि गांव शहर, स्टॉपिंग यानी कि रुकना, मूविंग हरकत करना, स्नो बर्फ और वाटर, फ्रोजन जमा हुआ, मेल्ट पिघला हुआ, डार्केस्ट तारीख, ब्राइटेस्ट, साउंड साइलेंस, डाउनी हार्ड, डीप शैलो, ठीक है बेटा, ये अपोजिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट ऑफ, यानी कि कौन सा सजेस्टिव, वो जो प्रोफाउंड थॉट है वो क्या है, किस चीज़ के बारे में। अ सीन ऑफ वर्ड्स इन विंटर, रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, अ सॉन्ग ऑफ एंजॉयमेंट, क्या है बेटा, रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि जिंदगी और मौत की हकीकत, ठीक है, ये एक गहरी सोच, एक नजरिया है। द पोएम रिप्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी कि क्या पेश करती है, एक झगड़ा, एक तनाज़ा किसके दरमियान। द पोएट एंड हिज फ्रेंड, यानी कि शायर और उसका दोस्त, या ओब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर ऑफ एस्केप फ्रॉम देम, यानी कि ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ और ख्वाहिशात से उनसे भागना, फरार होना, या पोएट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, द पोएट एंड फोर्सेस नेचर, ठीक है, यानी कि शायर और कुदरत की ताकतें। आफ्टर रीडिंग द पोएम वी फील फेड अप ऑफ लाइफ, wish to sleep for a long time, go ready to face the challenge, go ready to face the challenges of life, कि हमने ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार होना। द पोएम कन्वेज अस टू ओनली, हमें क्या पहुंचाता है, अ सरफेस मीनिंग, सती मीनिंग, अ प्रोफाउंड थॉट, नो मीनिंग एट ऑल, प्रोफाउंड थॉट बेटा। ओके, डार्क वुड सिंबलाइज डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोएट, डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, डार्कनेस इन द माइंड ऑफ पोएट, क्या बेटा, डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, यानी कि मौत और एक दूसरी दुनिया में दाखिल होना, जाना, रवाना होना। ओके, ठीक है बच्चों, कल हम ये आगे इसका पोर्शन एडजेक्टिव फ्रेज और बाकी रिमेनिंग एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, ये दो है, इसको हमने करना है। ठीक है बच्चों, ये एमसीक्यूज बेटा करने हैं आपने, ठीक है, ये एलिट्रेशन की ये डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी, ये एग्जांपल्स, ठीक है, इमेजरी की डेफिनेशन और ये एग्जांपल्स आप अपोजिट आपने करने हैं, और आपने ये एमसीक्यूज ये प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।